इस वीडियो बात करने वाले हैं कि बिहार विधानसभा के अंतर्गत निकली हुई न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इस वेबसाइट पे जैसे ही आएगा, बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आएगा, तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए 4 गो नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 गो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चारों आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। पहला जो पोस्ट है आपका सिक्योरिटी गार्ड का है, और दूसरा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, तीसरा आपको ड्राइवर का है, और चौथा आपको ऑफिस अटेंडेंट का है। ठीक है, अब यहाँ पर चारों नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि है ना, सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कब से होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज और एज लिमिट क्या रखा गया है। ठीक है, तो सभी पोस्टों के लिए हम बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, कि सभी पोस्टों के लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन का रखा गया है, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बना रहिए। अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए हैं बिहार विधानसभा का। इसका जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड के लिए हो गया। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देखने को मिले 2/0/2/2023, ये आपको सिक्योरिटी गार्ड का हो गया। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिया गया है, और यहाँ पर ड्राइवर का दिया गया है, और यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट का दिया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आप देखिए विज्ञापन यहाँ पर देखिए डाउनलोड होगा। ये आपको सुरक्षा प्रहरी यानी सिक्योरिटी गार्ड के लिए बताया गया है। विज्ञापन संख्या 02/2023, क्योंकि यहाँ पर 23 में जारी किया गया, इसलिए आपको 2023 के में बताया गया है। और यहाँ पर इसको जो ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये फॉर्म भरने के 1 जनवरी से आपको फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को 11 बजे से फॉर्म को भरा जाएगा। इसका जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 21 जनवरी तक। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो डेट रखा गया है 23 जनवरी तक रखा गया है। उसके हम बात करेंगे कि इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा गया है। ठीक है, या बिहार के हैं या अदर स्टेट से हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को लिए एलिजिबल होंगे, भर सकते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि भारतीयों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए, आपको इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, जैसा कि क्लियर लिखा गया है। और यहाँ पे बात करेंगे इसमें आयु सीमा जो मांगा गया है 1/1/2024 को न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर जो समान कैटेगरी से आते हैं पुरुष एवं महिला, उनको 25 वर्ष रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 28 वर्ष रखा गया है। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 30 वर्ष रखा गया है। तो आपको एज लिमिट के बारे में बता दिए। यहाँ पे हाइट मांगा गया है। ठीक है, जो लोग सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और छाती जो है 73.5 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपको क्लियर लिखा गया। ऊंचाई आपको 154, और यहाँ पर इस ये पुरुष के लिए बताया गया था, और ये स्त्री के लिए बताया गया महिला के लिए कि ऊंचाई 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना आपको सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपको एग्जाम लिया जाएगा। जैसा कि लिखा गया है कि सुरक्षा प्रहरी पद के लिए सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा को आपको लिया जाएगा, जो कि आपको वस्तुनिष्ठ यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है, जो कि उमर सीट के माध्यम से उमर सीट के माध्यम से आयोजित हो गए। ठीक है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सुरक्षा प्रहरी के बता दें। अब हम बात करेंगे दूसरा विज्ञापन के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरा को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात करेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है। यहाँ देखें तब विज्ञापन संख्या देखने को मिला है 03/2023, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर बताया गया है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसको जो अप्लीकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट बताया गया है 1 जनवरी से फॉर्म को भर सकते हैं 11 बजे से। वही इसको अंतिम तिथि रखा गया ऑनलाइन का 21 जनवरी तक। और और इसको शुल्क जमा करने के लिए जो तिथि रखा है 23 जनवरी तक। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन के लिए कि इसमें क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतीय नागरिक होना चाहिए जो लोग अप्लाई करेंगे। उनके बाद यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य या सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट या योग्यता हो अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तथा 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वांछित योग्यता जो मांगा है कि कंप्यूटर का पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र को जिसमें
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो यहाँ पर लिखा गया है, या कंप्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक प्रत्याग विभाग की मान्यता हो, या DEOACC द्वारा विविध विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DC जैसे कि DCA, ठीक है, या कंप्यूटर दक्षता की आपको जांच लिया जाएगा। इसमें उम्र सीमा जो बताया है कि आपको 1/8/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। वही समान कैटेगरी वालों के लिए, पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है। समान कैटेगरी वाले महिलाओं या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष को 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका एज लिमिट के बारे में बता दिए। सिलेक्शन प्रोसेस में बताएं कि इसको परीक्षा की पद्धति बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए, है ना, आपको भर्ती के हेतु 2 चरण में आपको इसको जांच या परीक्षा ली जाएगी। पहला आपको प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। उम्र उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाएगी। दूसरा आपको हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बताया गया है। यही होगी आपका डिटेल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब हम बात करेंगे अलग पोस्ट के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे चालक पोस्ट के लिए, ठीक है, यानी ड्राइवर के लिए। जैसे कि देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 4/2023, ठीक है। और इसको भी आपको ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी से। इसको 11 बजे से किया जाएगा, लास्ट आपको इसकी 21 जनवरी तक रहेगा। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए तिथि इसको 23 जनवरी तक रहने वाला है। यहाँ पर भारतीय नागरिक होना चाहिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है, मैट्रिक पास या समक्ष उत्तीर्ण होने के साथ आपको वाहन चालक LMV या HMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपको मांगा गया है, ठीक है। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक या उससे समक्ष आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में बताया है कि 1/8/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर जो समान कैटेगरी के जो आएंगे पुरुष, ठीक है, उनको 37 वर्ष रखा गया है। और समान कैटेगरी के लिए महिला आएंगे, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला तो 42 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो आपको एज लिमिट के बारे में बता दिए। चालक का आपको प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि लिखा गया है कि चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सर्वप्रथम व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी, और व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल भर्तियों का साक्षात्कार आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगी आपका, ठीक है। व्यवहारिक जांच परीक्षा में क्या क्या आपको लिया जाएगा, जैसे कि वाहन परिचालन की जांच लिया जाएगा, यातायात विनियमन तथा मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान, कार्बोरेटर प्लग आदि साफ करने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार इंजन का ज्ञान, पेट्रोल या डीजल या CNG का चालन तथा खराबी को पता लगाने एवं वाहन परिचालन की छोटी मोटी खराबियों को ठीक करने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चक्का बदलने तथा टायर में ठीक से हवा भरने की योग्यता, ठीक है। और यांत्रिक तथा चालन कौशल की प्रायोगिक जांच। उसके बाद आपका साइकिल चलाने की क्षमता, ठीक है। तो ये सबको परीक्षा लिया जाएगा, जांच लिया जाएगा व्यवहारिक जांच में। ये सभी आपको व्यवहारिक जांच लिया जाएगा ड्राइवर के लिए, जो लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब चलते हैं अगला पोस्ट के लिए। अगला पोस्ट आपको रहने वाला है कार्यालय परिचारी माने ऑफिस अटेंडेंट का रहने वाला है। इसका जो आवेदन करने के जो प्रक्रिया है 1 जनवरी से स्टार्ट किया गया है, 11 बजे से किया जाएगा। इसका लास्ट डेट रखा गया है 21 जनवरी तक। ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि बताया गया है 23 जनवरी तक रखा गया है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बिहार के हैं तो केवल बिहार के भरेंगे, ठीक है। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं ये सभी पोस्टों के लिए, ठीक है। बट आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, जैसा कि क्लियर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ऑफिस अटेंडेंट में आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपको मैट्रिक पास मांगा गया है, उससे समक्ष आपको मांगा गया है, ठीक है। मैट्रिक या उससे समक्ष आपको पास
होना चाहिए। उम्र सीमा के बारे में तो उम्र जो बताया गया 18 वर्ष से लेके, ठीक है, और वही समान कैटेगरी से पुरुष आते हैं तो 37 वर्ष रखा गया है। समान कैटेगरी से जो महिला एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है, ये आपको एज लिमिट के बारे में बता दिए। अब यहाँ पर देखिए कार्यालय परिचारी के लिए यहाँ पर बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, जो बताया गया है कि आपका परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची, जैसा कि लिखा गया है नीचे कि कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, आपको जो इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू लेने के बाद आपको मेधा सूची यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अगर जो अधिक होने पर, ठीक है, अगर कैंडिडेट यहाँ पे 40,000 से अधिक फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा कि आपको एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, आपको एक प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा जो कि ओमार उत्तर पुस्त के आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर लिखा गया है कि अगर 40,000 से अधिक लोग आवेदन कर देते हैं कार्यालय परिचारी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक परीक्षा आपको लिया जाएगा, ये आपको क्लियर लिखा गया है। और 40,000 से कम होता है तो ये लोग है ना इंटरव्यू के माध्यम से और मेधा सूची के आधार पर तैयार करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इस सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, ड्राइवर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ये सभी पोस्टों के लिए आपको आवेदन है 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे विधानसभा.bih.nic.in। इस साइट पे जैसे आएगा तो यहाँ पर नीचे आपको नोटिस देखने को मिलेगा। इस सभी नोटिस को डाउनलोड करके अपना आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर एक नोटिस के साथ।